मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताती हूं। बीजेपी प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के महासचिव भी हैं। उनका एक बड़ा बयान सामने आया। खुद के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने कहां जाएंगे, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। पार्टी मुझे टिकट देगी इसका अंदाजा नहीं था। दरअसल बीजेपी ने इंदौर की विधानसभा 1 सीट से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बना दिया है, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान। लड़ने की इच्छा ही नहीं, एक परसेंट भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। तो ये आप कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे, और यही वो अंदाज है कैलाश विजयवर्गीय का जिसकी वजह से वो अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। इतनी बेबाकी से वो अपने समर्थकों के बीच खड़े हुए थे और उन्हें कह रहे थे, सोचा ही नहीं था, अब आदत भी छूट गई है, अब तो बड़े नेता हो गए, भाषण देना है, आगे बढ़ जाना है, हाथ जोड़ने की आदत छूट गई है। मुझे लगता है जल्दी से जरा अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत के पास आपको लेकर चलते हैं। ब्रजेश, मन नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन फिर भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो फिर तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त, या फिर कुछ अभी भी इंतजार किसी बात का कैलाश विजयवर्गीय को संकेत दे रहे हैं कुछ पार्टी आला कमान को? रोमाना कैलाश जी हैं जो साफगोई करते हैं, जो उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात कह दी, मगर तकरीबन जो 7 सांसद हैं उनमें से 5 सांसद ऐसे ही हैं जिनके मन में यही ख्याल है। किसी को नहीं मालूम था कि वो उनको विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा जाएगा। ये सारे सांसद वो हैं जो 4, जैसे गणेश सिंह की बात करें 4 बार के सांसद हैं। प्रहलाद पटेल की बात करें, प्रहलाद पटेल ने 8 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। नरेंद्र तोमर की बात करें, नरेंद्र तोमर कैबिनेट मंत्रिमंडल में 3 4 5 नंबर के बड़े नेता थे। तो ये सब दिग्गज नेताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको विधानसभा चुनाव में जाके, एक विधानसभा में जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले हाथ जोड़ना पड़ेगा। ब्रजेश, यहाँ दुविधा दोहरी भी तो है ना कैलाश विजयवर्गीय के लिए कि उन्हें तो टिकट मिल गया है, और बेटा जो पिछली बार चुनकर विधानसभा पहुंचा था, अब उसके टिकट को लेकर क्या होगा, मिलेगा नहीं होगा, तो ये दोहरी दुविधा। बिल्कुल, ये दोहरी दुविधा तो है ही। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने 5 साल मेहनत करके अपना मुकाम बनाया, मगर मैं लड़ूंगा तो उसका करियर चौपट हो जाएगा। जहां तक बात नरेंद्र तोमर की करें, नरेंद्र तोमर को जिस दिमनी सीट को उतारा गया है, वहां पे उनका बेटा रामू मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो तोमर बाहुल वाली सीट है। प्रहलाद पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल को उनकी भाई की टिकट काट के टिकट दे दी गई है। तो यानी बीजेपी ने तय कर दिया है कि कोई बेटा पत्नी किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, चुनाव फंसा हुआ है, एक सीट निकालनी है। तो अभी तो बीजेपी ने जो 103 सीटें हारी थी पिछले चुनाव में, तो अभी तो सिर्फ 78 सीटें आई हैं, और बाकी जो हारी हुई सीटें हैं उन हारी सीटों पे कहते हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिलहाल कुछ इसी अंदाज में आगे बीजेपी की जो और लिस्टें आएंगी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए, उस पर अभी नजर बनाकर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।